तो आप मुंबई पहुंच गए और उसके बाद? हाँ, गैया गैया है। उसके बाद क्या शुरुआती दिन मुश्किल के रहे या? नहीं, बिल्कुल नहीं रहे, क्योंकि बड़ा फॉर्चुनेट था कि मेरे बड़े भाई साहब बॉम्बे में थे, नेवी में थे और वो पोस्टेड थे। और अगर आप कोलाबा में नहीं थे उस वक्त, वो थे वो, अगर आप कभी मड आइलैंड जाएं तो INS हमला पड़ता है। अच्छा, नेवी का बेस है जी, मारवे की तरफ, राइट। मड आइलैंड की तरफ जाएं तो मैं 93 में आया, ब्रांडेड क्वीन की शूटिंग वूटिंग ख़त्म करने के बाद। फिर शेखर जी, तब तक मैं दिल्ली में था, तो शेखर जी ने बोला व्हाई डोंट यू कम एंड जॉइन मी। तो मैंने कहा ठीक है सर। तो मैं बॉम्बे आ गया। तो साल भर मैं अपने भाई के साथ रहा। अच्छा, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, मतलब यानी कि वैसे जेब में पैसे नहीं होते थे, लेकिन शादी हो गई थी? शादी हो गई थी। पत्नी के साथ आए थे? पत्नी के साथ आया था जी। पत्नी के साथ आया था, लेकिन जो भी थोड़ी बहुत सेविंग थी, वो बहुत क्या थी, सेविंग कुछ भी नहीं थी। बट क्योंकि खाने और रहने की दिक्कत नहीं थी भाई के साथ, वो तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व था, हो तो गई। कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। राइट। बट एक बात अच्छी हुई थी कि तुरंत एक साल बाद बिजनेस इंडिया टेलीविजन BITV करके एक चीज़ खुली, हाँ, बिल्कुल, है ना। तो BITV खुला था, एंटरटेनमेंट जी था उस वक्त, कोई ऐसा प्राइवेट चैनल नहीं था। तो और उसके क्रिएटिव हेड जो थे वो शेखर जी को बना दिया गया था। अच्छा, तो कई लोगों को शेखर जी ने प्रोग्राम दिए बनाने के लिए। सुधीर भाई के भाई थे सुधांशु, वो भी बना रहे थे। शेखर जी ने मुझको, सौरभ शुक्ला को और करण अय्यर, एक शेखर जी का असिस्टेंट, जिसने एक थी डैन फिल्म बनाई थी, अच्छा, हम तीनों को एक शो दे दिया कि तुम लोग बनाओ, प्रोड्यूस करो। और हमने कंपनी खोली शूट एंड कट, और सीरियल बनाया हम बम्बई नहीं जाएंगे। इट वॉज अबाउट अ ड्रामा स्कूल इन गोवा, और बहुत सारे उसमें मनोज भाई, पैसा आज बताता है, इरफान, सब स्टार एट दैट टाइम। तो क्या हुआ, BITV, वो बहुत अच्छा शो बना, बहुत बढ़िया। 9-10 एपिसोड हमने उसके बनाए। तब तक वो BITV चला ही नहीं, उनके कुछ जो केबल ऑपरेटर्स थे उनके साथ कुछ जमा नहीं, I remember, ऐसा कुछ हो गया, जी। तो वो चला ही नहीं, वो चैनल ही नहीं चला। बट हमने तो बना लिए थे। तो जितने एक्टर्स थे बाकी सब, संजय मिश्रा भी था उसमें, मनोज पावा भी था उसमें, तो इन लोगों ने अपने शोरील बनाई, अपनी शोरील बना के दिखाते हैं एक्टर लोग अपनी जो स्ट्रगल करते हैं ना, प्रोड्यूसर को दिखाना। जी, जी। तो हम मम्मी नहीं जाएंगे भी दिखाते थे। तो बाकी प्रोड्यूसर कहते थे ये ठीक है तुमने तो की, ये शो डायरेक्ट किसने किया है? अच्छा। कहते हैं तिग्मांशु धूलिया है। तो एक्चुअली उनकी स्ट्रगल से मुझको काम मिला। तो ऐसा हो गया। फिर मैंने टेलीविजन किया। अच्छा। घर भी चलाना था, राइट। क्योंकि शेखर जी तो एलिजाबेथ करने हम लोग को अनाथ करके चले गए। तो मैंने भी टेलीविजन किया, कुछ स्टार बेस्ट सेलर, स्टार टीवी का स्टार बेस्ट सेलर एक आता था, राइट। उसमें अच्छा। वन ऑफ स्टोरीज हाँ। होती थी। तो जितने हमारी खेप के डायरेक्टर्स हैं जो 2000 के बाद, मैं कहता हूँ सिनेमा रियली चेंज इन इंडिया राइट। सिंस 2000, जिसमें विशाल भी हैं और अनुराग कश्यप भी हैं और इम्तियाज़ भी हैं, श्रीराम राघवन भी हैं और मैं भी हूँ। हम सब ने वो बनाए स्टार बेस्ट सेलर्स। सबने तो एक एक दो बनाए, मैंने 6 बनाए। और उसके बाद ही फिर वो सिलसिला, फिर फिल्में लिखना उखना करके ये रहा। तो टेलीविजन किया, टेलीविजन से घर चला। और फिल्म में बड़ा मोमेंट कब आया? आई थिंक जब दिल से लिखी जी। और फिर मणि सर के साथ काम करना, उनकी फिल्में देखी थी, रोजा, बॉम्बे, ये सारी फिल्में। तो जब उन्होंने मेरा वो लिया था ट्रायल, एक बहुत बड़े राइटर हैं, उनका नाम नहीं लूँगा, तो उनको भी बुलाया था। अलग अलग हम दोनों राइटर एक दूसरे से मिले नहीं थे, बट उनके रूम में मैं तो सीढ़ी पे बैठ जाता था। और दिल से का इंटरवल सीन है जिसमें मनीषा शाहरुख को छोड़ के चली जाती है और रेत पे कुछ लिख के जाती है। राइट। वहाँ पे इंटरवल होता है दिल से का, वो सीन दिया था कि लिखो। अच्छा। तो मैंने भी लिखा था, उन बड़े राइटर ने लिखा था, तो मुझे ले लिया उन्होंने। तो वो उसी दौरान मेरी बिटिया भी पैदा हुई थी। तो वो बहुत बड़ा, जैसे आपकी ज़िंदगी में पड़ाव आते हैं ना, पैदा होते हैं, फिर 10th क्लास का एग्ज़ाम, फिर 12th का एग्ज़ाम, फिर इश्क, फिर शादी, फिर नौकरी, ये ज़िंदगी के महत्वपूर्ण पड़ाव हैं।
तो बैंडेड क्वीन मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा पड़ाव है, और दिल से मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा पड़ाव है, और मेरी फिर पहली फिल्म जो हुई। तो बैंडिट क्वीन भी, जो कि उस वक्त के लिए अनयूजुअल थीम था, ये अनएक्सपेक्टेड थीम था, अनएक्सपेक्टेड कास्टिंग थी, और फिर दिल से टेररिज्म एट्सेट्रा, तो ये जो दुनिया थी, जो ज़्यादा रियलिस्टिक दुनिया, न्यूज़ की दुनिया, तो आपको क्या शौक था इस तरह की चीज़? मतलब आपने, जैसे आप दिल से अगर लिख रहे थे, या इवन बैंडिट क्वीन में आपको जो, तो उसकी समझ कैसे, मतलब वर यू दैट काइंड ऑफ पर्सन जो? यस, आई थिंक आई वाज, मतलब मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ। जी, बट दैट वर्ल्ड फैसिनेटेड यू, ओह यस, वेरी मच। द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ यस यस यस, चंबल और द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ, मुझको तो लगता है कि मैं शायद पिछले जन्म में चंबल का ही रहूँगा, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। मैं वहाँ मैं जाता हूँ, चंबल नदी को देखता हूँ और घाटियों को देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि ये देखिए कितना रोचक कीड़ा है। ब्यूटीफुल है। हाँ, यू सही, छोटा ड्रोन। छोटा ड्रोन हो सकता है हमने हायर किया हो। ओह, मर तो नहीं गया? नहीं, इसको कहते हैं ब्रेवरी और ब्रवाडो के बीच एक बहुत ये ब्रवाडो था। ये ब्रवाडो कर बैठे भाई साहब हैं, अभी तक ब्रेवरी कर रहे थे। हाँ, चंबल। हाँ, तो मुझको तो पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि मैं शायद पिछले जन्म में चंबल का ही रहूँगा। और उस वक्त टाइम तो डेकॉर्ड्स थे भी, राइट, और ऑपरेट भी कर रहे थे वहाँ, तो बहुत फैसिनेटिंग था। कब क्या हो जाएगा पता नहीं, लेकिन मैं बहुत धड़ल्ले से एकदम सब काम करता था। सब जानते थे मुझे, पूरे धौलपुर इलाके में जहाँ हम लोग थे, एवरीबडी न्यू मी। डर नहीं लगा? कभी नहीं, कभी नहीं। वही तो मैं कहता हूँ, मुझको हमेशा लगता है कि मैं पिछले जन्म में चंबल का था।